अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आपको खुशामदीद। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स के बारे में। अगर ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं बॉडी के अंदर। तो ये आप से रिक्वेस्ट है कि जाकर ये वीडियो देख ले ताकि आपको थायराइड हार्मोन्स और थायराइड ग्लैंड के बारे में पूरी मालूमात हासिल हो। जैसा कि मैंने कहा था कि आपको इसके बाद हम पढ़ेंगे पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। वेलकम बैक दोस्तों। तो डिस्कस करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड को। अब पैरा का मतलब है इर्द गिर्द और थायराइड तो आप जानते हैं कि थायराइड ग्लैंड, ठीक शो। तो पैराथायराइड ग्लैंड्स, अब ये एक नहीं होता इसलिए हम लिखते हैं ग्लैंड्स, ठीक है। तो पैराथायराइड ग्लैंड्स कहाँ पर है? थायराइड ग्लैंड के इर्द गिर्द 4 और ग्लैंड्स है जिनको हम पैराथायराइड ग्लैंड्स कहते हैं। अब ये पैराथायराइड ग्लैंड्स किस तरह, कहाँ पर? तो ये इस बंदे का आप कंसिडर करें कि गर्दन है, गर्दन का रीजन। और आपको पता है कि थायराइड ग्लैंड के 2 लूब्स होते हैं इस तरह से, ठीक है, राइट लूब और लेफ्ट लूब। और दोनों लूब्स को कनेक्ट कौन करता है? एस्थमस कनेक्ट करता है। तो ये एस्थमस हो गया। अब थायराइड ग्लैंड के दोनों तरफ होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे क्या है? ये पैराथायराइड ग्लैंड्स है। देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह। ये जो थायराइड ग्लैंड है ये बिल्कुल आपके आमने सामने नहीं होता इस तरह से, ये इस तरह होता है। देखिए इस तरह से, ठीक है, ऐसे। तो जब ये ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है, तो ऐसे होता है तो ये पैराथायराइड ग्लैंड यहाँ पर होते हैं। तो पैराथायराइड ग्लैंड साइड्स में होते हैं, थायराइड ग्लैंड के लूब्स के साइड्स में होते हैं। तो अब इसको तो हम बोर्ड के अंदर नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो ये पैराथायराइड ग्लैंड है हमारे बॉडी के अंदर। हमारे थायराइड ग्लैंड के ऊपर ये छोटे से बम्प्स होते हैं। अब इनका लोकेशन क्या होता है? तो लोकेशन तो आपने देखा कि थायराइड ग्लैंड के दोनों लूब्स में, इन लूब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, अच्छा, थायराइड ग्लैंड के लूब्स में ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो कहाँ पर? ऊपर और नीचे और साइड्स में, ठीक है। सो सुपीरियर एंड इंफीरियर, समझ रहे हो ना? सुपीरियर मतलब ऊपर 2 है और इंफीरियर मतलब 2 नीचे है। ओके सर, ये बात भी हो गई। नेक्स्ट बात, इनके बारे में अगर हम कहें तो इनकी जो है वो साइज के बारे में बात करेंगे। पैराथायराइड ग्लैंड के साइज के बारे में बात करेंगे। तो साइज के बारे में बात करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले ये जो ग्लैंड है ये ओवल शेप होते हैं इस तरह से। किस शेप? ओवल शेप होते हैं। तो इसका साइज अगर हम बात करें तो लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और मोटाई होगी। देखिए अगर ये थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड मैंने एक निकाल दिया यहाँ से एग्जाम्पल के थ्रू, ये इसका लेंथ, ये वेट और ये जो है इसका थिकनेस हो गया। तो क्या, किस तरह से? तो हम लिखते हैं लेंथ के बारे में ज़रबे वेट और ज़रबे थिकनेस, ठीक है, इस तरह। तो हम लिखते हैं कि इनका लेंथ जो है वो 6 mm होता है, वेट जो है 4 mm होता है और थिकनेस जो है वो 2 mm होता है, मिलीमीटर, इस तरह से। तो इसका एक ग्लैंड को हमने निकाला और इसका साइज है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात जो है इनके बारे में, इनका जो है वो शेप क्या है? शेप, तो शेप मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको दिखाया भी है, ओवल शेप है। क्या है? ओवल शेप। नेक्स्ट बात, इनका नंबर क्या है, कितने हैं? तो पैराथायराइड ग्लैंड्स टोटल कितने हैं? तो टोटल आप देख सकते हैं टोटल 4 हैं। टोटल 4 हैं। तो 2 राइट साइड, 2 लेफ्ट साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड में है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो है इनका कलर क्या है? पैराथायराइड ग्लैंड्स का कलर क्या है? तो जब हमने इनको देखा यहाँ पर तो मैंने सुर्ख बनाया है, लेकिन ओरिजिनली ये सुर्ख नहीं होते, ये लाइट इन कलर होते हैं। लाइट मतलब सफ़ेद नुमा होते हैं। कौन से कलर? सफ़ेद नुमा होते हैं कलर इनका, ये है, ठीक है। नेक्स्ट बात, इनका वेट क्या होता है, वज़न? अगर हम पैराथायराइड ग्लैंड्स को तराजू में डालें और वह करें तो कितना है? तो एक ग्लैंड का तकरीबन 50 ग्राम होता है। 50 ग्राम एक पैराथायराइड ग्लैंड का वज़न होता है, ठीक है दोस्तों। ये बात भी क्लियर हो गई आपको। नेक्स्ट बात इनके बारे में कहते हैं कि एक कैप्सूल होता है। क्या होता है? एक कैप्सूल होता है
अब ये कैप्सूल करता क्या है, तो ये जो ग्लैंड है इसके इर्द गिर्द एक कनेक्टिव टिश्यू का कैप्सूल होता है और ये ग्लैंड इस कैप्सूल के अंदर होता है। ये ग्लैंड इस कैप्सूल के अंदर होता है, तो हम कहते हैं ये जो कैप्सूल है ये कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है और ये इस ग्लैंड को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन करता है इस ग्लैंड का। ठीक है दोस्तों, ये बात भी क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात इस ग्लैंड के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि इस ग्लैंड को ब्लड कौन सप्लाई करता है। आर्टीरियल सप्लाई इस ग्लैंड का क्या है, कौन से आर्टरीज है जो इस ग्लैंड को ब्लड सप्लाई करते हैं यानी खून देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि एक सुपीरियर थायराइडल आर्टरी होती है दोनों साइड, एक होती है इंफीरियर थायराइडल आर्टरी दोनों साइड। ठीक है, तो पैराथायराइड ग्लैंड्स को ये जो इंफीरियर थायराइडल आर्टरी है इससे ब्रांचेस जाते हैं, और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक आर्टरी है और इसके ब्रांचेस है और ये दूसरी आर्टरी और इसके ब्रांचेस है। तो जब दोनों दो आर्टरीज एक जगह में मिलते हैं तो इस जगह को हम कहते हैं एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस, तो ये एनास्टोमोसिस वाली जगह है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि सुपीरियर थायराइडल आर्टरी और इंफीरियर थायराइडल आर्टरी एक दूसरे के साथ इस तरह मिलते हैं। तो इंफीरियर थायराइडल आर्टरी से क्या जाते हैं, ब्लड सप्लाई जाती है, और सुपीरियर और इंफीरियर थायराइडल आर्टरी के एनास्टोमोसिस से यहाँ तक ब्रांचेस जाती है और इसको ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंफीरियर थायराइडल आर्टरी, ठीक है, एंड एनास्टोमोसिस ऑफ सुपीरियर प्लस इंफीरियर थायराइडल आर्टरी, यहाँ से इनको ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है दोस्तों, ये बात भी क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात क्या है, इनका वीनस ड्रेनेज क्या है, कौन से वेन्स इनसे वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाते हैं, कौन से वेन्स, तो वही वेन्स जो थायराइड ग्लैंड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाते हैं वही वेन्स इससे भी ले जाते हैं। तो मतलब है कि थायराइडल वेन्स है, थायराइडल वेन्स है। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात, इसको इनर्वेट कौन करता है, इनर्वेशन इस ग्लैंड का क्या है। इनर्वेशन का मतलब है कि ब्रेन के कंट्रोल में है ये, तो कहाँ से ब्रांचेस आते हैं इसकी तरफ ताकि इसको कंट्रोल कर सके। तो हम कहते हैं कि हमारे निक की रीजन एक गैंग्लियन होता है जिसे हम सर्वाइकल गैंग्लियन कहते हैं। तो सर्वाइकल गैंग्लियन से इनको ब्रांचेस आ जाते हैं। गैंग्लियन इसे कहते हैं कि जब आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर सेल बॉडीज एक साथ मिल जाए तो उसको हम गैंग्लियन कहते हैं। इस पर मैंने लेक्चर्स किए हैं। तो इनर्वेशन इसका है सर्वाइकल गैंग्लियन से। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात जो है वो है इसके अंदर सेल्स। अब इसकी हिस्टोलॉजी की बात करते हैं तो कौन कौन से सेल्स इस ग्लैंड के अंदर पाए जाते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊं इस तरह, ये मैंने यहाँ से छोटा सा टुकड़ा उठाया और उसको इस तरह से मैंने क्या किया, इनलार्ज किया। इस तरह यहाँ मैंने इसको इनलार्ज किया। तो जब हम देखते हैं, बुक्स कहते हैं कि जब हमने देखा तो पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं। एक छोटे छोटे बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं, छोटे छोटे बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं जिनको हम प्रिंसिपल सेल्स कहते हैं या फिर हम इनको चीफ सेल्स कहते हैं। इस तरह से छोटे छोटे बहुत ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर भी होंगे इस तरह से। ठीक है, और दूसरे किस्म के सेल्स, इनके दरमियान कुछ छोटे छोटे कुछ बड़े बड़े सेल्स पाए जाते हैं जो ग्रुप्स के फॉर्म में होते हैं इस तरह से। तो दो तरह के सेल्स, नंबर वन ये जो ग्रीन सेल्स हैं इनको हम कहते हैं प्रिंसिपल सेल्स। प्रिंसिपल सेल्स हैं, या प्रिंसिपल सेल्स को हम चीफ सेल्स भी कहते हैं, चीफ सेल्स होते हैं। ठीक है, और दूसरे तरह की जो ब्लू सेल्स हैं इनको ऑक्सीफिलिक सेल्स कहते हैं, ऑक्सीफिलिक सेल्स। ठीक है, ग्रीन सेल्स आर
या ग्रीन सेल्स आर प्रिंसिपल सेल्स एंड ब्लू सेल्स आर ऑक्सीफिलिक सेल्स, आपको समझाने के लिए है, ठीक है। अब ये जो ग्रीन सेल्स है ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं पैराथायराइड हार्मोन, जिसे हम पैराथ्रोम कहते हैं। पैराथ्रोम यानी हार्मोन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पैराथ्रोम हार्मोन, ठीक है, जिसे हम PTH कहते हैं, पैराथायराइड हार्मोन। ये बनाते भी हैं और इसको सिक्रीट भी करते हैं। और ये ऑक्सीफिलिक सेल्स, बहुत सारे बुक्स में इन सेल्स के बारे में लिखा है कि इनका फंक्शंस पता नहीं कि ये क्या करते हैं, सो नाउन फंक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ स्टडी की और उसके बाद मैंने ये देखा कि ये ऑक्सीफिलिक सेल्स जो हैं ये दो तरह की अहम चीज़ें बनाते हैं। नंबर 1 देखिए, पैराथ्रोम हार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन को बनाने के लिए कुछ प्रोटीन, कुछ पेप्टाइड्स की ज़रूरत होती है। उन पेप्टाइड्स को बनाने में ये ऑक्सीफिलिक सेल्स मदद करते हैं। तो मैं यहाँ पर इनके फंक्शंस में लिख देता हूँ, दे मेक प्रोटीन्स फॉर PTH हार्मोन। PTH पैराथायराइड हार्मोन को बनाने के लिए ऑक्सीफिलिक सेल्स क्या बनाते हैं, कुछ प्रोटीन्स बनाते हैं। और इसके अलावा ये एक और चीज़ बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कैल्सीट्रायोल, और ये कैल्सीट्रायोल विटामिन D के सिंथेसिस में बहुत अहम किरदार अदा करता है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये क्या है, ये सारे के सारे प्रिंसिपल सेल्स हैं। अब ये प्रिंसिपल सेल्स क्या बनाते हैं और सिक्रीट करते हैं? प्रिंसिपल सेल्स बनाते हैं पैराथायराइड हार्मोन PTH, जिसे हम कहते हैं, किस तरह, और इनको सिक्रीट किस तरह करते हैं, रिलीज किस तरह करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाए, क्या हो जाए, कम हो जाए कैल्शियम का लेवल आपके ब्लड में, तो ये जो प्रिंसिपल सेल्स है ये इस ब्लड के कम कैल्शियम लेवल को सेंस करते हैं, ठीक है। तो जब सेंस करते हैं उनको पता चल जाता है कि यार ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम है, तो आओ हम अपना काम करते हैं। तो ये क्या रिलीज़ करते हैं, PTH हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन रिलीज़ करते हैं। और फिर पैराथायराइड हार्मोन जाकर आपकी कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है, वापस बढ़ाता है। तो किस तरह बढ़ाता है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा जब मैं इस पैराथायराइड हार्मोन के फंक्शंस में जाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने पैराथायराइड ग्लैंड को थोड़ा सा डिस्कस किया, इसकी लोकेशन, इसके साइज, शेप, नंबर, ये सारी बातें, और फिर इसकी हिस्टोलॉजी के बारे में मैंने बात की कि इसमें किस तरह कौन से सेल्स पाए जाते हैं, ये बातें हमने की। और किस तरह से ये पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके ब्लड में अगर कैल्शियम का लेवल कम हो जाए तो ये पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करेंगे और फिर वो कैल्शियम के लेवल को वापस नॉर्मल करेंगे। तो दोस्तों अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं पैराथायराइड हार्मोन्स के फंक्शंस को। तो देखते रहिए यूपी टीचिंग एकेडमी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।